गांव की चौपाल पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आकाश में सूरज डूबने को था और चारों तरफ एक सुनहरी आभा फैल चुकी थी। दादाजी धर्मपाल अपनी चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान के साथ बैठे थे और उनके पोते रोहन की आंखों में हमेशा की तरह जिज्ञासा झलक रही थी। आज की शाम खास थी। दादाजी कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली सुनाने वाले थे जिसने वर्षों से कई बुद्धिमानों को चकरा दिया था। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, आज कौन सी नई पहेली है दादाजी? दादाजी ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रहस्यमय स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली सुनाऊंगा जो दिमाग तेज चलाने वालों को ही समझ में आती है। तैयार हो? रोहन की आंखें चमक उठी। बिल्कुल दादाजी, बताइए जल्दी। बहुत समय पहले एक साहसी यात्री एक विशाल गुप्त महल में भटक गया। यह कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि एक जादुई महल था जहां से बाहर निकलने के लिए उसे 3 दरवाजों में से एक को चुनना था। लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक घातक चुनौती थी। पहला दरवाजा, इसके पीछे एक भयानक आग का दरिया था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, तेज लपटें उसे तुरंत राख में बदल देती। दूसरा दरवाजा, इसके पीछे एक भूखा शेर था जो पिछले 3 महीनों से कुछ नहीं खाया था। उसकी गरज इतनी तेज थी कि पूरी जमीन हिल रही थी। तीसरा दरवाजा, यह दरवाजा खुलते ही यात्री एक सीधी खड़ी खतरनाक पहाड़ी से गिरकर मौत का शिकार हो जाता। तो बताओ रोहन, यात्री को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? दादाजी ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रोहन ने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगा। अरे दादाजी, ये तीनों ही रास्ते तो मौत के समान हैं। इस पहेली का हल कैसे निकले? रोहन बेचैन हो गया। दादाजी, मुझे एक हिंट तो दीजिए। दादाजी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कभी कभी समस्या जितनी खतरनाक दिखती है, असल में उतनी होती नहीं। सवाल को ध्यान से समझो। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से जवाब दिया, ओह, अब समझ गया। यात्री को दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि जो शेर 3 महीनों से भूखा है वह तो अब तक मर चुका होगा। दादाजी जोर से हंस पड़े। बिल्कुल सही बेटा, यही होता है तर्क शक्ति और सही सोचने की कला। कभी कभी जो सबसे डरावना लगता है वही सबसे सुरक्षित रास्ता भी हो सकता है। वाह, ये तो मजेदार पहेली थी। रोहन खुशी से उछल पड़ा। अब सवाल आपसे, अगर आप होते तो कौन सा दरवाजा चुनते? अपना जवाब कमेंट में बताइए। ऐसी और मजेदार पहेलियां सुनना चाहते हैं? हमें बताइए।